दोस्तों आज मैं आप सभी के लिए 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेके आ चुका हूं पाई नेटवर्क की तरफ से। और ये 3 अपडेट्स आप सभी को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इन 3 अपडेट्स के अंदर आपको डिटेल में पता चलेगा पाई नेटवर्क के प्रोटोकॉल्स के बारे में, जो अभी आपको V23, V24, V25 या V26 देखने को मिलता है। इसके पीछे एक्चुअल क्या है, इससे फ्यूचर में क्या बेनिफिट मिलेगा, सारा कुछ आपको डिटेल में पता चलेगा। क्योंकि ये जो अपडेट्स हो रहे हैं इसको ज़्यादातर लोग हल्के में ले रहे हैं, बट इसके पीछे का एक्चुअल रीजन क्या है वो आज के वीडियो के अंदर आपको डिटेल में पता चलेगा। और आपको यहाँ पे प्रॉपर प्रोसेस पता चलेगा कि पाई कॉइन किस तरीके से इंटीग्रेट कर रहा है चेनलिंक के साथ, मास्टर कार्ड के साथ, और किस तरीके से आने वाले समय के अंदर आप सभी को ये बहुत ही पावरफुल क्रिप्टो करेंसी बनता हुआ देखने को मिलेगा। और उसके साथ आपको सीडी गेम्स के बारे में भी आपको पता चलेगा। तो जो मैंने आपको बोला है ये सारी आपको जानकारी मिलने वाली है और इसी को हम डिटेल में समझेंगे। और डिटेल में यहाँ पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो वीडियो को शुरू से आखिर तक देखना। और एक छोटी सी मेरी रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं, राजीव टेकी पे नए हैं, तो जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे जरूर प्रेस कर देना पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और यहाँ पे आपके लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जाके आप ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप को। और यहाँ पे आके आप सभी के लिए 2 प्रोजेक्ट्स है, आप इसको जाके चेकआउट करें, पिन मैसेज कर रखा है, क्लिक करके आप देख सकते हो। और पाई नेटवर्क के जो लेटेस्ट अपडेट्स होते हैं सबसे पहले आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे देखने को मिलते हैं। तो यूट्यूब चैनल ज्वाइन कर ले, इससे प्रॉपर इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। बाकी पोस्ट वगैरह के लिए, आर्टिकल वगैरह के लिए टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर ले। अब हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपडेट के अंदर यहाँ पे हम प्रोटोकॉल्स को डिटेल में समझते हैं कि अभी किस तरीके से क्या क्या चल रहा है, जिससे कि आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। V23 के बारे में हम बात करें तो इकोसिस्टम लॉन्च के ऊपर है। इस स्टेज में पाई नेटवर्क का क्लोज्ड मैनेज पूरी तरह से तैयार माना जाता है, यानी पाई की एप्स, वॉलेट, नोट्स और इकोसिस्टम एक मजबूत बेस पर काम करना शुरू करता है। और ये जो स्टेप है जहां पाई सिर्फ माइनिंग प्रोजेक्ट नहीं रहता, बल्कि एक असली डिजिटल इकोसिस्टम बनना शुरू हो जाता है। V23 समझ में आ चुका है। V24 की बात करें तो ऑफ चेन इंटीग्रेशन होता है। इस अपडेट का फोकस पाई की दूसरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जोड़ने पर होगा। इसमें शामिल कैसे होता है, तो यहाँ पे क्रॉस चेन सपोर्ट होता है, दूसरी चेन के साथ इंटरेक्शन होता है, प्राइवेसी फीचर होता है, ज़्यादा सिक्योर और ट्रांजेक्शन्स होती हैं, लेयर 2 स्केलिंग जिसमें कि तेज और सस्ते ट्रांजेक्शन्स होती हैं। मतलब पाई नेटवर्क को ग्लोबल ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जोड़ने की तैयारी। V25 की बात करें तो रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन है। इस फेज के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ मानी जाती है, और वो इसलिए मानी जाती है क्योंकि पाई का जो असली यूज़ है वो चालू हो जाता है। और इसकी क्या पॉसिबिलिटीज़ होती है, क्या फीचर्स होते हैं, तो फिएट करेंसी चैनल्स की यहाँ बात की जा रही है, इसमें कि पाई को लोकल करेंसी से कनेक्ट करना होता है। मर्चेंट इंटीग्रेशन की बात करें तो दुकान और बिजनेसेस में पाई की पेमेंट्स आपको स्टार्ट होती हुई देखने को मिलेगी। और डाओ गवर्नेंस की बात की जा रही है, जिसमें कम्युनिटी द्वारा इसको फैलाया जाता है। यानी पाई सिर्फ होल्ड करने वाली कॉइन नहीं, बल्कि डेली यूज डिजिटल करेंसी बनने की दिशा में आगे जा रहा है, इसकी बात की जा रही है। V23 की बात करें तो फुल ओपननेस है। इसमें होता यह है कि पाई नेटवर्क का सबसे एडवांस फेस माना जाता है। इसमें क्या बेसिकली संभावनाएं होती है, क्या बेसिकली गोल होते हैं, उसको समझे तो ग्लोबल ओपन मैनेज की यहाँ पे बात की जाती है। कॉमर्शियल यूज वर्ल्ड वाइड होता है। क्वांटम सिक्योरिटी सिस्टम होता है। पूरी दुनिया में खुला ब्लॉकचेन इकोसिस्टम होता है। मतलब पाई नेटवर्क पूरी तरह ओपन, स्केलेबल और एंटरप्राइज लेवल ब्लॉकचेन बनने की कोशिश करेगा, इस तरीके से बताया जा रहा है। तो आई होप आपको प्रोटोकॉल समझ में आए होंगे, जिससे कि आपको एक्चुअल में समझ में आएगा पाई का विजन। और हमारी वीडियो प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन पर्पस पे होती है, तो इससे आपको डिटेल में पाई के रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिलती है, टेक्निकल इन्फॉर्मेशन मिलती है और क्रिप्टो मार्केट की इन्फॉर्मेशन मिलती है। तो जरूर से हर चीज़ को ध्यान से समझे, जिससे कि आपको फ्यूचर में बेनिफिट हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट अपडेट की तरफ। इस वाली फुटेज के अंदर क्या क्या है वो मैं आपको बताऊंगा, बट उससे पहले मोटा मोटी जो शॉर्ट में है वो एक्सप्लेन करता हूँ, जिससे कि आपको क्लियर हो जाएगा। चेनलिंक और मास्टर कार्ड मिलकर क्रिप्टो को मेन स्ट्रीम में ला रहे हैं। अब यूजर सीधे डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड यूज करके ऑन चेन क्रिप्टो खरीद सकते हैं। ये वेब3 एडॉप्शन के लिए एक बहुत बड़ा स्टेप माना जा रहा है। इस पार्टनरशिप का मतलब है कि आम लोग बिना जटिल प्रक्रिया के आसानी से ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में प्रवेश कर पाएंगे। मोटा मोटी ये है कि जो नए कमर्स है, जिनको उतनी नॉलेज नहीं है, वो भी यहाँ पे ज्वाइन कर पाएंगे।
फास्टर क्रिप्टो एक्सेस होगा, आसान पेमेंट इंटीग्रेशन है, वेब 3 को मास अडॉप्शन की ओर बढ़ावा मिलेगा, फ्यूचर डिजिटल इकोनॉमी के साथ मजबूती होगी। इस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर को रेडी किया जा रहा है। ये डेवलपमेंट भविष्य में पाई नेटवर्क जैसे इकोसिस्टम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकता है, जहां रियल यूटिलिटी और आसान क्रिप्टो एक्सेस बड़ी भूमिका निभाएंगे। तो इस तरीके से बेसिकली काम करने वाला है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया है। अब मैं ये जो फुटेज है ना, इसकी के रिलेटेड आपको बताया, बट अब मैं फुटेज को आपको डिटेल में बताता हूँ। यहाँ पे आपको 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे स्टेप्स देखने को मिल रहे हैं। तो किस तरीके से ये अनेबल करता है, ठीक है, उसको अब हम समझते हैं। इस इमेज में दिखाया जा रहा है कैसे चेनलिंक और मास्टर कार्ड मिलकर यूजर्स को सीधा डेबिट क्रेडिट कार्ड से ऑन चेन क्रिप्टो खरीदने की सुविधा देने की कोशिश कर रहे हैं। इसे भाषा में हम इसी को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे, जिससे कि आपको इजीली समझ में आ जाएगा। सिंपल भाषा में पूरा सिस्टम कैसे काम करता है उसको यहाँ पे कुछ पॉइंट्स में एक्सप्लेन किया गया है। फर्स्ट है यूजर कार्ड से पेमेंट करता है, ठीक है। यूजर कैसे कार्ड से पेमेंट करता है उसके बारे में। सबसे पहले यूजर अपने डेबिट क्रेडिट कार्ड का यूज करता है, यानी जैसे आप अमेजोन या फ्लिपकार्ट पर पेमेंट करते हो वैसे ही ये क्रिप्टो खरीदने के लिए कार्ड इस्तेमाल होता है। सेकंड गोल, क्रिप्टो बाइंग को आम लोगों के लिए आसान बनाना। समझ में आ गया। सेकंड है ओके, मतलब ये फर्स्ट में यूजर्स कार्ड से पेमेंट कैसे करेंगे उसी को दो चीज़ों में जस्टिफाई किया गया है। अब हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं, जिसमें स्वैपर प्लेटफॉर्म फ्रंटेड रिक्वेस्ट लेता है। ये क्या है? यूजर का पेमेंट रिक्वेस्ट एक क्रिप्टो प्लेटफॉर्म स्वैपर प्लेटफॉर्म फ्रंटेड तक पहुंचता है। ये फ्रंटेड बेसिकली यूजर का इंटरफेस संभालता है, कौन सा टोकन खरीदना है या लेना है उसके बारे में बात करता है, देखता है, पेमेंट प्रोसेस शुरू करता है। एग्जाम्पल के लिए पाई कॉइन, ETH, USDT, लिंक और भी डिफरेंट ऐसे भी। तीसरा पॉइंट है मास्टर कार्ड पेमेंट प्रोसेस करता है। तो ये कैसे होता है? अब कार्ड डिटेल्स मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क में जाती है। और ये जो मैं आपको बातें बता रहा हूँ ना, तो यहाँ पे आप ध्यान से देखोगे ना, पहले यूजर विथ क्रेडिट डेबिट कार्ड आता है, ठीक है। फिर सेकंड स्वैपर प्लेटफॉर्म फ्रंटेड आता है, उसके बाद कार्ड प्रोसेस होता है तीसरे नंबर में, फिर स्वैपर प्लेटफॉर्म बैकएंड होता है, फिर 6 में चेन के पास जाता है, फिर ये डेक्स के पास जाता है, फिर इस तरीके से डिजायर्ड टोकन इंक्लूडिंग पाई होता है। तो ये चार्ट तो मैंने आपको दिखाया है, फुटेज उसके बारे में थोड़ा बता रहा हूँ, बट मैं आपको इसी को लेके डिटेल में समझा रहा हूँ। तीसरा जो पॉइंट है ना, मास्टर कार्ड पेमेंट प्रोसेस कैसे करता है, तो इसमें बताया जा रहा है कि अब कार्ड डिटेल्स मास्टर कार्ड पेमेंट नेटवर्क में जाती है। यहाँ कार्ड वेरिफिकेशन, फ्रॉड को चेक किया जाता है, कोई फ्रॉड तो नहीं है, पेमेंट को अप्रूव किया जाता है, जैसी चीज़ें होती हैं वैसा देखा जाता है। यानी ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम और ब्लॉकचेन पहली बार इतने डायरेक्ट तरीके से कनेक्ट हो रहे हैं, जैसा कि यहाँ पे बताया जा रहा है। फोर्थ है चेन लिंक बीच में ब्रिज की तरह काम करता है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा आता है चेन लिंक का। चेन लिंक यहाँ रियल वर्ल्ड पेमेंट डेटा को ब्लॉकचेन तक पहुँचाता है, डिफरेंट सिस्टम को कनेक्ट करता है, सिक्योर ट्रांजैक्शन वेरिफिकेशन करता है। इसे ब्लॉकचेन का डेटा ब्रिज भी कहा जाता है। पांचवा है ऑन चेन वेरिफिकेशन होती है। पेमेंट अप्रूव होने के बाद चेनलिंक ब्लॉकचेन साइट पर ट्रांजैक्शन डेटा भेजता है। यह स्टेप इंश्योर करता है, बताता है कि पेमेंट कितना रियल है, कितना लेजिट है, अमाउंट सही है, फ्रॉड तो नहीं है। यानी वेब 2 जिसमें कि बैंक्स और कार्ड्स होते हैं, और वेब 3 क्या होता है? ब्लॉकचेन के बीच में ट्रस्ट लेयर बनाता है। मतलब अभी जो आप ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम यूज़ कर रहे हो ना, और अभी जो आप नया यूज़ कर रहे हो वेब 3 वाला, ब्लॉकचेन वाला, इन दोनों के बीच में एक ट्रस्ट बनाता है, ट्रस्ट लेयर बनाता है कि दोनों किस तरीके से ऑथेंटिक है। क्योंकि अभी जो बैंकिंग वाला है वो तो ऑथेंटिक है ही आपके लिए, क्योंकि गवर्नमेंट अप्रूव्ड होता है, उसी से मैक्सिमम काम होते हैं। बट जो ब्लॉकचेन वाला है उसमें उतना अप्रूवल नहीं है, इसी को यहाँ पे क्लियर करते हुए बताया जा रहा है। स्वैपर बैकएंड डेक्स से कनेक्ट करता है। अब बैकएंड डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज डेक्स से कनेक्ट होता है। डेक्स का मतलब है बिना ट्रेडिशनल ब्रोकर डायरेक्ट ब्लॉकचेन ट्रेडिंग, यहाँ क्रिप्टो लिक्विडिटी एक्सेस होती है। सातवां पॉइंट है डेक्स टोकन स्वैप करता है। डेक्स यूजर के फिएट पेमेंट को डिजायर्ड क्रिप्टो में कन्वर्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए 1000 INR को USDT में या पाई कॉइन में, या USDT लिंक या ETH में, डिफरेंट क्रिप्टोज हो गए यहाँ पे। डिजायर्ड टोकन यूजर्स को मिल जाते हैं स्वैप कंप्लीट होने के बाद, जिसमें आपको पाई में चाहिए, अगर आपके पास INR आपने लगाया तो पाई में चाहिए, पाई में हो जाता है, लिंक में चाहिए, ETH में चाहिए, या अदर टोकन में चाहिए तो सीधे यूजर वॉलेट में भेज दिया जाता है। इस तरीके से होता है। 9th है फाइनल डिलीवरी टू यूजर। इसमें क्या होता है?
अब सक्सेसफुली यूज़र ऑन चेन क्रिप्टो होल्डर बन जाते हैं बिना कॉम्प्लेक्स एक्सचेंज प्रोसेस के, यानी नो कॉम्प्लिकेटेड वॉलेट सेटअप, नो मैनुअल ब्लॉकचेन इंटरेक्शन, सिंपल कार्ड पेमेंट, डायरेक्ट क्रिप्टो ऑनरशिप। इसका बड़ा मतलब क्या है? यह सिस्टम वेब3 एडॉप्शन के लिए बहुत बड़ा कदम है, क्योंकि क्रिप्टो खरीदना आसान होगा, नए यूजर्स आसान से ब्लॉकचेन इकोसिस्टम में आएंगे। ट्रेडिशनल फाइनेंस प्लस वेब3 मर्ज, जिसमें कि बैंक्स, कार्ड नेटवर्क और ब्लॉकचेन एक साथ काम करेंगे। पाई नेटवर्क जैसे इकोसिस्टम को फायदा मिलेगा। अगर फ्यूचर में पाई नेटवर्क इस तरह से इंटीग्रेशन अपनाता है तो सीधे सीधे जो लोग सीधे कार्ड से पाई खरीद या यूज़ कर सकते हैं। मास्टर अडॉप्शन की दिशा की यहाँ पे बात करें, जिसमें कि ग्लोबल लेवल पर अडॉप्शन होगा, तो ये क्रिप्टो को सिर्फ टेक लोगों तक सीमित नहीं रखता। आम यूजर्स भी यहाँ पे आसानी से इंटरेक्ट कर पाएंगे, ज्वाइन कर पाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा नॉर्मल यूजर्स भी यहाँ पे किस तरीके से आ सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इस इमेज में पाई कॉइन का जो यहाँ पे एक्सप्लेन करके बताया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि ऑफिशियल डायरेक्ट मास्टर कार्ड पाई इंटीग्रेशन ऑलरेडी लाइव हो चुका है। यह कॉन्सेप्ट और फ्यूचर इकोसिस्टम पॉसिबिलिटी को बताता है, जो इस फुटेज के अंदर बताया जा रहा है। ओके, उसके बाद चलते हैं फाइनल अपडेट की तरफ, और यहाँ पे बात किया जा रहा है सीडी गेम्स के बारे में, और इसके बारे में ऑफिशियल पाई नेटवर्क वालों ने अपडेट किया है। सीडी गेम्स का बेटा अब पाई ब्राउजर में लॉन्च हो गया है। अब पाइनियर्स बिना डाउनलोड के सीधे पाई ब्राउजर के अंदर 10 इंस्टेंट एक्सेस गेम्स खेल सकते हैं। यह पाई नेटवर्क इकोसिस्टम के गेमिंग एक्सपेंशन की दिशा में एक बहुत बड़ा कदम माना जा रहा है। इस बेटा लॉन्च में शामिल है, क्या शामिल है? 10 इंस्टेंट एक्सेस गेम्स, सीधे ब्राउज़र से तुरंत गेम खेलने की सुविधा। फिर है स्किल बेस्ड टूर्नामेंट, प्लेयर्स अपनी स्किल के आधार पर कंपटीशन में हिस्सा ले सकते हैं। उसके बाद है सीजी स्कोर प्रोग्रेस सिस्टम, यूजर्स का गेमिंग प्रोसेस और अचीवमेंट ट्रैक होगा। पाई ELF कंपेनियन एक्सपीरियंस, इसमें क्या होता है? पाई इकोसिस्टम से जुड़ा वर्चुअल कंपेंशन फीचर। उसके बाद ELF कॉन्टिनेंट गेमिंग मेटावर्स स्लैश वर्ल्ड एक्सपीरियंस, जहां यूजर्स इंटरेक्ट करते हैं। तो आप यहाँ पे देखोगे हर एक चीज़ को दिखाया जा रहा है इस गेमिंग के थ्रू, सीडी गेम्स के थ्रू। डेवलपर्स इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपर्स अब पाई इंटीग्रेटेड गेम्स बनाने के लिए टूल्स और सपोर्ट प्राप्त कर सकते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लॉन्च के कुछ भी दिनों में सीडी गेम्स के ऑर्गेनिकली लाखों गेम्स सेशंस और हजारों यूजर्स को इंटरेक्ट किया, जो पाई इकोसिस्टम की ग्रोइंग एक्टिविटी को दिखाता है। मतलब ये जो आया है ना, बहुत ही फैंटास्टिक आया, क्योंकि इससे मिलियंस ऑफ यूज़र का एंगेजमेंट है। और इसके बारे में मैंने कल की वीडियो के अंदर बताया था अपने ऑफिशियल चैनल पे और अपने टेलीग्राम ग्रुप पे, तो जाके जरूर से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे सारी डिटेल्स मैं शेयर करता रहता हूँ। अगर ये मोमेंटम जारी रहा, ऐसे चलता रहा, तो पाई नेटवर्क फ्यूचर में गेमिंग प्लस वेब3 इकोसिस्टम का बड़ा हिस्सा बन सकता है, जैसा कि इस वाले अपडेट के थ्रू देख के हमें समझ में आ रहा है। तो आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो चुकी है, तो आपको शुरू से आखिर तक ही देखना था, और अभी तक आपने देखा तो आप सभी को थैंक यू मेरी तरफ से। और अभी तक बने हो, अगर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर जरूर से प्रेस कर ले पाई नेटवर्क के लेटेस्ट अपडेट्स के लिए। और जितना हो सकता है मैं रियल ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करता हूँ, जिससे कि आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाए। वीडियो अगर लंबी भी होती है तो मोस्टली हम चीज़ों को कवर करने की कोशिश करते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो को देख के समझ चुके हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगा या कुछ भी पूछना है, आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।